हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थंबनेल देख करके समझ गए होंगे जिसके बारे में आपसे लगातार कह ही रहा था। तो एक बार फिर से कंफर्म हो गया है फ्रेंड्स कि आपका जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है वो जुलाई से पहले संभव नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से कंफर्म हो चुका है। इसके बावजूद आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, अपने मन से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मार्च में एग्ज़ाम होगा, कोई बोल रहा है अप्रैल में होगा, कोई बोल रहा है मई में होगा। अगर आप लोग ऐसे ही प्रेडिक्शन करते रहेंगे, केवल एग्ज़ाम डेट के पीछे भागते रहेंगे, तो आप लोग प्रिपरेशन कब करेंगे और सिलेक्शन कब पाएंगे, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। और ऐसा प्रेडिक्शन नया नहीं है फ्रेंड्स। 2019 से मैं देखते आ रहा हूँ, आप लोग अपने मन से कोई भी मंथ कोई भी डेट देते रहते हो। और मैं हमेशा आपको मना करते आया हूँ, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप लोग कहते हैं निगेटिविटी फैलाता है, कभी नहीं कहते एग्ज़ाम होगा। जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा एग्ज़ाम होने का तभी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जब मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम नहीं होगा, पहले मैं बस बोल रहा था एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं हुआ एक भी डेट पे। आप लोगों ने बहुत सी डेट्स का प्रेडिक्शन लगाया, ठीक है, और अभी भी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। और ये क्यों चल रही है मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कुछ लोग क्या होता है, अपने फ़ायदे के लिए डेट्स वायरल करते हैं ताकि उनका कोर्स वगैरह बेचा जा सके, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। और वो लोग आपको हर महीने उम्मीद दिलाते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर कोई नई बात है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी आप देखे होंगे बहुत सी यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि हम आरआरबी चेयरमैन से मिल के आए हैं, उन्होंने बोला है कि जुलाई में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम आरआरबी चेयरमैन से मिल के आए हैं कि एग्जाम अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, फिर सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। भाई, चेयरमैन इतना फ्री नहीं बैठे हैं कि आप लोग को ऐसे डेली इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर सब कुछ पहले से कंफर्म ही रहेगा तो लोग ऑफिशियल नोटिस देंगे ना कि किसी को पर्सनली बताएंगे। मैं बार बार ये बात आपसे कहता हूँ कि कभी भी किसी ईमेल रिप्लाई, आईटी रिप्लाई वगैरह विश्वास ना करें जब तक कंफर्म ना हो जाए कि वो रियल है। और वैसे भी ईमेल रिप्लाई, कॉल, इस सब पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते हैं कि कब से कब एग्जाम, मतलब कोई एग्जाम होने वाला, कोई प्रोसेस होने वाला। जो भी प्रोसेस होता है वो आपको ऑफिशियल नोटिस के ही थ्रू बताया जाता है, आरआरबी के ही थ्रू बताया जाता है, न कि आपको पर्सनली कॉल में बताया जाएगा या फिर ईमेल बताया जाएगा। और या फिर आरटीआई रिप्लाई में तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिलते नहीं है। आरटीआई रिप्लाई में वही सब इन्फॉर्मेशन मिलते हैं जो घटनाएं पास में हो चुकी होती हैं और जिनका केवल डेटा हम ले सकते हैं। डेटा मीन्स क्या होता है, एक न्यूमेरिकल डेटा कह सकते हैं, मतलब कि कोई चीज़ कितना कैसे क्या था, ये चीज़। आप कोई चीज़ फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में हम आरटीआई से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप लोग के मन में अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। मैं नहीं सोच पा रहा क्यों कन्फ्यूजन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए कमेंट बॉक्स में क्या चल रहा है। वॉट आर टेलिंग ब्रो, ग्रुप डी एग्जाम 100% स्टार्ट इन मंथ ऑफ अप्रैल 2022। इनका इंग्लिश काफ़ी खतरनाक है, ठीक है, जो सब कोई नहीं समझ पाएगा। तो ये 100% गारंटी ले रहे हैं अप्रैल में होगा। और ऐसी गारंटीज जो है फ्रेंड्स कई बार लिए जा चुके हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। मेरे चैनल को बंद करने की धमकी दी जा चुकी है कि अगर इस महीने एग्जाम स्टार्ट हो गया तुम चैनल बंद कर देना, ये कर देना, वो कर देना, ठीक है। मैं कभी कुछ नहीं बोला। और आप देखे भी कभी भी किसी मंथ कोई एग्जाम हो नहीं पाया। ऐसी धमकियाँ पिछले साल से मिल रही हैं, 2021 से मिल रही हैं, इससे 20 से मिल रही हैं, ठीक है, कि इस मंथ एग्जाम हो जाएगा, अगर हो जाएगा चैनल बंद कर देना, ये कर देना, वो कर देना। बट यहाँ पे कोई धमकी नहीं मिला है। यहाँ बस यही कहा जा रहा है कि व्हाट आर यू टेलिंग ब्रो, ग्रुप डी एग्जाम 100% स्टार्ट इन मंथ ऑफ अप्रैल 2020। उसके आगे क्या, नेक्स्ट कमेंट क्या है, 2022 में मिड टाइम होगा आई थिंक, ठीक है। इनका कमेंट मतलब मिड टाइम, इसका मतलब क्या है कि मतलब 2022 मिड टाइम यानी हुई जून जुलाई, ठीक है। तो इनका तो मतलब ओपिनियन जो थोड़ा सा मैच कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, जून में 100% नहीं होगा, मार्च लास्ट में 100% हो जाएगा। ये शायद हमको लगता है किसी के एजेंट है कोर्स बेचने वाले के, ठीक है, जो ऐसे गारंटी के साथ बोल रहे हैं जून में 100% नहीं होगा, मार्च में 100% हो जाएगा। क्योंकि जिन्हें कोर्स बेचना है फ्रेंड्स वही आपको गुमराह करेंगे, वही आपको डाइवर्ट करेंगे, जिन्हें बुक वगैरह बेचना होगा। अब आप लोग खुद देखो इस समय कौन बुक वगैरह प्रिंट करा रहा है, कौन बुक वगैरह बेच रहा है, कौन किसी के कोर्स का एडवर्टाइजिंग कर रहा है, कौन किसी के टेस्ट सीरीज का एडवर्टाइजिंग कर रहा है। आप खुद देखो, खुद कंफर्म हो जाएगा। और ये लोग इससे पहले भी कितने सारे डेट्स दे चुके हैं ये भी चेक करो, यानी किसी का पास्ट पहले चेक करो, प्रेजेंट चेक करो, खुद कंफर्म हो जाएगा कि कौन आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पीछे लिखा है। अब रिप्लाई में किसी ने रिप्लाई किया था कि मतलब बिना नोटिस के कैसे मार्च में एग्जाम हो सकता है, एक महीने पहले नोटिस देता है। सही बात है, मैं भी आपसे हमेशा बोलता हूँ बिना नोटिस के रिलेशन थोड़ी एग्जाम कराएगा। मार्च में कैसे पॉसिबल हो सकता है, खुद आप सोचो। आज आपका 2 मार्च हो चुका है, अभी तक कमेटी की रिपोर्ट जो है उस पर फैसला नहीं आया है। पहले तो कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला आएगा, फिर उसके बाद एग्जाम डेट के बारे में सोचा जाएगा, सेंटर वगैरह बुक किए जाएंगे। इतना लंबा प्रोसेस है, अचानक नहीं हो सकता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। और यही कारण है कि जुलाई से पहले पॉसिबल भी नहीं है। जुलाई के बाद कितना लेट होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं शुरू से बात कहते आया हूँ, इससे पहले पॉसिबल नहीं है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है, कि जुलाई से पहले तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जुलाई के बाद कितना लेट जाएगा ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपका एग्जाम जुलाई में ही एक्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगले साल भी जा सकता है। दोनों बात पॉसिबिलिटी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जुलाई में कब स्टार्ट होगा, जब क्या होगा, आपका एग्जाम जो है एनएसईआईटी ही ले
और बीच में कोविड वगैरह का रीज़न ना आए, जबकि कोविड का रीज़न फिर से आना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं कल आपको बताया था कि बताया जा रहा है 22 जून से फिर से कोविड स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में और अगस्त में अपने पीक पर चला जाएगा। फिर आज मैं एक न्यूज़ देखा हूँ, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कोविड केसेस हैं वो तो घट गए हैं फरवरी में, बट डेथ रेट बढ़ गया है। यानी कहीं ना कहीं से लोग फिर से एक बार कोविड से डरना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इलेक्शन खत्म होने वाला है, इलेक्शन लास्ट पॉइंट पर है। जब इलेक्शन आया था तो क्या दिखाया गया था कि कोविड घट रहा है। अब जब इलेक्शन चला गया फिर से बोला जा रहा है कि कोविड केसेस तो घट रहे हैं बट डेथ रेट बढ़ रहा है। इससे पहले आप डेथ रेट नहीं देखे थे, डेथ रेट कितना बढ़ रहा है, ठीक है, तब नहीं याद था कि डेथ रेट बढ़ रहा है। अब डेथ रेट दिखाया जा रहा है कि हाँ फरवरी में डेथ रेट काफी बड़ा हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि सब कुछ अपने हिसाब से प्लान किया जा रहा है। जब ये लोग चाहेंगे तभी एग्जाम कराएंगे, जब नहीं चाहेंगे नहीं होगा। और कोई ना कोई आपको रीजन ऐसा दे देंगे, आपको विश्वास करना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या बहाना था 2-3 साल से कि कभी क्या है बिडिंग प्रोसेस चल रहा है, एजेंसी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है। 2 साल इसमें खींच लेके फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोविड आ गया। तो मतलब कुछ ना कुछ रीजन चलता रहा है और रीजन आगे भी चलता रहेगा। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब जैसे कमेटी रिपोर्ट की ही बात है, तो कमेटी रिपोर्ट तो आ चुकी है जब, तो इन्हें रिलीज कर देना चाहिए जो ऑर्डर उस पर, मतलब फैसला क्या आया, डिसीजन क्या आया, कर देना चाहिए। बट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी जानते हैं अगर हम उस पर ऑर्डर दे देते हैं, फैसला दे देते हैं, तो इसका इफेक्ट इलेक्शन वगैरह पड़ेगा, प्लस हमें प्रोसेस को और आगे बढ़ाना पड़ जाएगा जल्दी से। नहीं फिर कैंडिडेट्स परेशान हो जाएंगे, प्रोटेस्ट वगैरह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इससे इनको काफी नुकसान हो जाएगा। तो यही कारण है कि अभी लोग अपना रिपोर्ट भी रिलीज नहीं कर रहे हैं, उसे फैसला नहीं दे रहे, डिसीजन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और मैं बता चुका कब तक लोग डिसीजन देने वाले हैं। मैक्सिमम मान के लिए 15 मार्च तक देंगे, और उससे पहले कभी भी हो सकता है, बट एक्जैक्टली 4 मार्च को नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग फर्जी डेट वायरल कर रहे हैं 4 मार्च को ही फैसला आ जाएगा, बट ऐसा कहीं भी ऑफिशियली मेंशन नहीं है। ठीक है, बस वो ये कहा गया था 4 मार्च तक जो कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, सौंपेगी बोर्ड को, यानी कि आरएचसीबी को और मिनिस्ट्री को। ठीक है, और उसके बाद फैसला कब ले जाएगा इसका कोई एग्जैक्ट डेट उस पर दिया ही नहीं गया, ना ही कभी इंटरव्यू में बोला गया है। तो ये 4 मार्च की बातें फैलाई जा रही है, बिल्कुल अफवाह है, इस पर आप विश्वास ना करें। 4 मार्च के बाद जो है कभी भी आपको उसका फैसला देखने को मिल सकता है, उस पर नोटिस देखने को मिल सकता है कि क्या हम डिसीजन लिए हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं। ग्रुप डी से CBT 2 हटा रहे हैं नहीं हटा रहे हैं, रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये चीज आप बताएंगे वो ऑफिशियली। वैसे मैं आपको कंफर्म कर चुका हूं क्या होने वाला है, कोई डाउट नहीं है। CBT 2 तो ऑलमोस्ट हट ही चुका है और रिवाइज रिजल्ट तो 100% आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन कब आएगा इसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे इस महीने एग्जाम होगा, उस महीने एग्जाम होगा, तो आप कभी भी कोई एग्जाम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और केवल एग्जाम डेट के पीछे भागते रह जाएंगे और सिलेक्शन कोई और ले जाएगा जो अपना प्रिपरेशन कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। ऐसे केवल एग्जाम डेट के पीछे पड़े रहने से कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला है, कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, ऐसे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। एग्जाम डेट के चक्कर में वही लोग पड़े होते हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, जिनको लगता है कि बस इसी के पीछे हम पड़े रहे, केवल यूट्यूब पे घूमते रहे, ऑनलाइन ये सर्च करते वो सर्च करते, तो ऐसे से नहीं काम चलेगा। आपको ऑफलाइन पढ़ाई करनी ही होगी हर हाल में। अगर ऑफलाइन पढ़ाई नहीं करेंगे तो यूट्यूब के भरोसे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पे जितना सच नहीं फैलाया उससे अधिक कई गुना आपका अफवाह फैलाया जाता है। यूट्यूब पे 90% यूट्यूबर्स हैं जो केवल अपना कोर्स बेचने के लिए आते हैं या फिर दूसरे का कोर्स बेचने के लिए आते हैं फ्रेंड्स। केवल 10% यूट्यूबर्स हैं जो आपको जेन्युइन अपडेट देने का प्रयास करते हैं। मैं भी आपको कई बार प्रूफ दिखाया हूँ, मुझे कई सारे कोर्स बेचने का ऑफर मिले बट मैं नहीं लिया, क्योंकि मुझे वो कोर्सेज पसंद नहीं आए। मैं जानता हूँ उससे कैंडिडेट्स कुछ मिलने वाला नहीं है, बस मुझे उससे पैसा मिल जाएगा बट कैंडिडेट्स को कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैंने वो कोर्सेज का ऑफर नहीं लिया। ठीक है, मैं 1-2 ऑफर लिया था बीच में, जो अच्छा लगा मैं लिया। ठीक है, और आगे भी जो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मुझे रिकमेंड करना चाहिए कैंडिडेट्स को, मैं वही रिकमेंड करूंगा। ऐसा फालतू कोर्स रिकमेंड नहीं करूंगा कि जिनका आपके लाइफ से कोई यूज ना है, मतलब उनके आपके टेस्ट जो ऐसा हो कि मतलब आपके एग्जाम में फंसे ना, मैं फालतू टेस्ट आपको प्रोवाइड करूँ, तो ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं भी ऑफर ले सकता हूँ बट नहीं लेता हूँ, ये सभी सब रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये सब जेन्यून नहीं होते हैं। ये लोग बस अपना बेचने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, और यही कारण यही लोग जो ऐसे फर्जी डेट्स वायरल करा रहे हैं कि मार्च में एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है और केवल आपको अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना है। अगर आप केवल प्रिपरेशन पर फोकस नहीं करेंगे, एग्जाम डेट के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो हमेशा डेट के चक्कर में पड़े जाएंगे, क्योंकि डेट तो कभी ऐसे आने वाला ही नहीं है। ये लोग जानते हैं रेलवे लटकाते जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन जो 2024 में है, तो उस हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, दोनों वैकेंसी को लटकाएंगे, चाहे ग्रुप डी हो चाहे NTPC हो। तो आप इसे अंदाजा लगा लीजिए खुद कि मतलब एग्जाम मार्च में हो पाएगा या फिर अप्रैल में या फिर मई में। मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं थंबनेल बोल ही दिया हूँ कि जुलाई से पहले संभव नहीं है, तो बिल्कुल जुलाई से पहले संभव नहीं है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अगर NSCIT जाएगा, TCS आता है, तो वैसे अगले साल जून के बाद चला जाएगा, या फिर कोई तीसरी कंपनी आती है थिंक एग्जाम वगैरह, तो फिर हो सकता है सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा जुलाई से पहले नहीं होगा, या तो जुलाई में स्टार्ट होगा या तो उसके बाद स्टार्ट होगा, या फिर अगले साल भी जितना उसके बाद चला जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। बट उसके पहले बिल्कुल असंभव है, तो बिल्कुल असंभव है, ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग एग्जाम डेट के चक्कर में नहीं परेशान होंगे। ठीक है, और केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।